हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गुम सिलाई वाला कुरान शरीफ का एनवलप और इनर कवर बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो ये दोनों कवर बनाने के लिए हमने फैब्रिक लेना है आधा आधा मीटर। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने जॉर्जेट लिया है, जिसके ऊपर जरी और सीक्वेंस से लाइनिंग बनी हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक है। तो आप अब इसको अपनी पसंद के किसी भी फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। जैसे आप इसको ब्रॉकेट फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। एंड जो इसका अस्तर है वो मैंने आधा मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है। तो क्योंकि हमारा शिमरी फैब्रिक है तो अस्तर भी मैंने थोड़ा सा ये शिमर टाइप का लिया है। बाकी आप इसका जो अस्तर है वो कॉटन फैब्रिक में भी बना सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको सीधा करके रख लेंगे। उसके बाद मैंने ये कुरान शरीफ ले लिया है। सो मैं ये कुरान शरीफ के लिए बना रही हूँ कवर। आप अपनी पसंद के किसी भी बुक के साथ बना सकते हैं। जैसे आप इसको गीता, बाइबल या फिर मेरी तरह होली कुरान के लिए भी ये इनर कवर और एनवलप कवर बना सकते हैं। सो सबसे पहले आप ले लीजिए अपना कुरान शरीफ या फिर कोई भी बुक, और उसके बाद देखिए साइज़ जो है वो मैंने छोटा लिया है। इससे पहले मैं 2 वीडियो इसकी डाल चुकी हूँ, इनर कवर की और एनवलप कवर की। तो उसमें मैंने बड़ा कुरान शरीफ लिया था। इस बार मैं छोटा ले रही हूँ। तो तरीका सेम रहेगा, बस साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर आप बड़े साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो यही तरीका आपको फॉलो करना होगा। अब इस कॉर्नर की तरफ हमने इस तरह से कुरान शरीफ रखा, और आगे की तरफ देखिए ये हमने 1 इंच छोड़ दिया है। यानी अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर लेंगे, और आगे की तरफ हमारा 1 इंच कम होना चाहिए जहाँ पर हमारा फैब्रिक का कॉर्नर है। उसके बाद ये वाला कॉर्नर इस तरह से बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, और ये हमारे जो लेंथ है वो यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तकरीबन ये 14 इंच है। तो इस साइड हमने 14 इंच पर एक मार्क कर लेना है या फिर एक कट लगा लेना है इस तरह से। सेम यही वाली जो लेंथ है ये हम दूसरी साइड में लेंगे। ये देखिए 14 इंच है, तो यहाँ से भी हम इसको 14 इंच लेंगे। आपका साइज़ इसमें छोटा बड़ा हो सकता है, जो भी कुरान शरीफ का साइज़ होगा उसी के हिसाब से ये लेंथ आ जाएगी। सो इस तरह से ये दोनों साइड में हमारी 14 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब ये मार्क को भी हम नीचे तक सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये 14 बाय 14 इंच का एक मेन फैब्रिक का पीस निकाल लेंगे, जिससे हमारा एनवलप कवर बनेगा। ये देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। ये यहाँ से 14 इंच है, और इसको भी ऊपर सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो हमने मार्क किया है ये कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम लेते हैं अपना अस्तर वाला फैब्रिक। तो इसी के बराबर हमने अस्तर वाला फैब्रिक भी ले लेना है। मैंने सैंटून फैब्रिक लिया है। आप इसको कॉटन फैब्रिक के साथ, यानी जो इसका अस्तर है उसमें कॉटन भी फैब्रिक भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसको बराबर मिलाकर रखेंगे, और उसके बाद हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे जो दोनों फैब्रिक हैं ये कट हो चुके हैं। अब इसको सिलाई करने के लिए देखिए, जो मेन फैब्रिक है उसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे। उसके बाद इसको 2 साइड से स्टिच करना है। स्टिच करते हुए हम यहाँ पर डोरी भी इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पर जो डोरी है वो आप अपनी पसंद से घर पे भी बना सकते हैं, या फिर मार्केट वाली रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं। अब हमने इनर कवर बनाना है, तो उसको बनाने के लिए पहले हम कुरान शरीफ की लेंथ लेंगे। जितना भी आपका कुरान शरीफ का साइज़ है उसमें हमने 1 इंच प्लस कर लेना है। तो आगे की तरफ देखिए मैंने 1 इंच निकाल दिया है। अब यहाँ से हमारे कुरान शरीफ की जो भी लेंथ है वो यहाँ पर मार्क कर लेना है। यानी कुरान शरीफ की लेंथ प्लस 1 इंच करके हमने यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8.25 इंच आया है। तो 8.25 इंच पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने कुरान शरीफ की 3 साइड से गोलाई लेनी है ऐसे करके। ये देखिए खुली साइड से नहीं लेनी है। तो जहाँ यहाँ से जो भी गोलाई आएगी उसमें हम तकरीबन 8 से 9 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 12 इंच इसकी गोलाई आई है, 9 इंच इसमें प्लस कर लूँगी। तो ये तकरीबन हमारा 21 इंच हो जाएगा। तो 21 इंच पर मार्क करेंगे, और इस मार्क को अब हमने सीधा कर देना है यहाँ पर। तो 21 इंच मार्क करके इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। इसके बाद इस मार्क को भी ऊपर तक सीधा कर देंगे। ये 8.25 इंच रहेगा। अब हमने जो मार्क किया है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा अस्तर कट हो चुका है इनर के लिए। अब हमने अपना जो मेन फैब्रिक है वो लेना है। तो अस्तर के बराबर ही हमने अपना मेन फैब्रिक कट कर लेना है।
तो ये हमारे इनर कवर के लिए फैब्रिक कट हो चुका है। अब देखिए जो हमारा अस्तर है उसको हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने जो क्रांशिफ की गोलाई ली थी, मैं एक बार और दिखा देती हूँ। क्रांशिफ की गोलाई 12 इंच थी, तो 3 साइड से हमने इसकी गोलाई ली है 12 इंच। अब 12 का हाफ करेंगे जो हो गया 6 इंच। तो बंद साइड से खुली साइड की तरफ हम 6 इंच पर मार्क करेंगे दोनों तरफ, या फिर हम यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे। तो मैं मार्क करने के बाद इसमें कट लगा रही हूँ दोनों लेयर में इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड में हमारे छोटे छोटे कट आए हैं जहाँ पर मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कट लगा लेंगे या फिर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमने अस्तर रखना है और यहाँ से सिलाई करनी है। तो चलिए मशीन पर इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। सो ये वाली जो साइड है पहले हमने इसकी ये सिलनी है। इसकी जो लेंथ है वो 8.25 इंच है। तो ये 8.25 इंच की लेंथ हमने दोनों साइड से स्टिच करके बंद कर देना है। सो दोनों साइड से हमने कुछ इस तरह से तकरीबन 3 पॉइंट का दबाव लेकर सिल देना है। ये देखिए इसके बाद इसका जो सेंटर है यानी अस्तर का जो सेंटर है वो हम कटिंग के टाइम ही मार्क कर लेंगे या फिर नॉचेस लगा लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया है। इसके बाद ये वाला जो हमने मार्क किया था इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। ये देखिए अब यहाँ से ये 6 इंच है क्योंकि हमारे क्रांशिफ की गोलाई 12 इंच चाहिए थी। तो यहाँ से हमने फ़ोल्ड करना है और जितना हमने सिलाई में मार्जिन लिया है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए मार्क करेंगे। तो इस साइड 2 इंच आया है तो दूसरी साइड भी हम 2 इंच मार्क करेंगे, यानी टोटल हमारा सेंटर में 4 इंच पर हमने मार्क किया है। अब यहाँ पर हमने सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए भी हम तकरीबन 3 पॉइंट का दबाव लेंगे और सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में इसको सिलना है। कपड़े को अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे और सिलाई को निकाल लेंगे। अब जहाँ पर हमने सिलाई स्टार्ट और एंड की है वहाँ पर हमने सीधा कट लगाना है। इसके बाद अब इसको हम सीधी तरफ टर्न करेंगे। इस तरह से सीधा टर्न करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से बाहर की तरफ जो आधा इंच तकरीबन हमारा फैब्रिक है वो निकल जाएगा। तो ये दोनों साइड से सेम इसी तरह से दिखेगा। तो जो अंदर का मार्जिन है वो हम बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे करके। अब यहाँ से जो भी मार्जिन है वो पूरी तरह से बाहर निकालेंगे एंड ये वाला जो सिरा है यहाँ लाकर रखेंगे। इसके बाद जितना एक्स्ट्रा हमारा अंदर का मार्जिन बाहर निकला है वहाँ पर हमने सिलाई से इसको लॉक कर देना है। सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है वो भी हम सिल देंगे। सो गाइस ये कुरान शरीफ के कवर सिलने का जो तरीका है वो बिल्कुल मेरी नानी का है। मेरी नानी बिल्कुल इसी तरह से कुरान शरीफ का जो ज़िलेदान है वो बनाया करती थी एंड मैंने काफ़ी कुछ अपनी नानी से सिलना सीखा है। आज मैं जो भी करती हूँ जो भी सीती हूँ उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि मेरी सिलाई सीखने की जो शुरुआत है वो उन्हीं से हुई थी। काफ़ी कुछ सीखा है एंड जब नानी की बात आती है तो वो ऐसी हस्ती होती है कि वो हमारी माँ की माँ होती हैं। वो हमें कितना प्यार करती हैं, हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। मेरी नानी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनको नानी नहीं कहती थी, मैं उनको आपा कहती थी। 1 फरवरी सन 2025 को वो एक्सपायर हो गई हैं। तो उनके एक्सपायर होने के बाद मेरे चैनल पर ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं शूट करके पोस्ट कर रही हूँ। अब वो हमसे बहुत दूर जा चुकी हैं तो हम सिर्फ उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी मुश्किल आसान करे। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरी नानी के लिए दुआएं ज़रूर लिखना। मेरी नानी का नाम ज़ोहरा बेगम था, तो आप प्लीज़ उनके लिए बहुत सारी दुआएं करना, अपनी दुआओं में उनको याद रखना। तो देखिए इसी के साथ जो है हमारा जो इनर कवर है वो तैयार हो चुका है। सिंपली कवर को हम इस तरह से दोनों साइड में पहना देंगे, बहुत ही आसानी के साथ ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा। ये देखिए इनर कवर हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है और इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है क्योंकि हमने मेजरमेंट के साथ बनाया है। अगर आप वीडियो के अकॉर्डिंग इस तरह से बनाएंगे तो आपका इनर कवर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए इनर कवर हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने एनवलप कवर बनाना है, जिसके लिए हमने फैब्रिक पहले ही कट कर लिया था। मेन फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो हम अंदर रखेंगे और उसके बाद हमने इसको किसी भी साइड से सिलना स्टार्ट करना है। तकरीबन हम आधा इंच
फैब्रिक दबाव में लेते हुए सिलाई करेंगे। एंड इस कॉर्नर पर आने के बाद हमने इसमें डोरी लगानी है। तो यहाँ पर आप रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डोरी इस तरह से बना ली है, ये देखिए। और इसके बाद हमने ये जो कॉर्नर है यहाँ पर डोरी को इस तरह से बिल्कुल तिरछा करके रखना है कॉर्नर के सामने, और यहाँ से हम इसको सीधा सिलेंगे। इसके बाद यहाँ से भी हमने सिलाई को बिल्कुल सीधा लेना है। तो यहाँ गोलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर बनना चाहिए। इसके बाद ये दूसरी साइड भी हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिल देना है। अब कॉर्नर को थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे डोरी को खींचते हुए। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर आप आयरन भी कर सकते हैं ताकि जो फैब्रिक है सिलाई वाला पार्ट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने यहाँ पर देखिए इसको जो सिलाई वाली साइड है वो उसको सीधा पकड़ना है, और इस साइड से जो खुला फैब्रिक है यहाँ से हम तकरीबन आधा इंच बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए, ये वाला जो दोनों फैब्रिक हैं इनको हम आधा इंच बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ से बराबर मिलाकर पकड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है वो पीछे की तरफ घुमाते हुए लाएंगे, और अब ये दोनों फैब्रिक अलग अलग हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। तो देखिए, जब हम इस तरह से रखेंगे तो ये जो खुली साइड है फैब्रिक की वो आधा इंच बाहर की तरफ निकल जाएगी, और यहाँ पर हम सिलाई करने के लिए आधा इंच का दबाव लेंगे। सो ये एक साइड हमने इस तरह से सिल देनी है। उसके बाद इसको सीधा करेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हमने इस तरह से सिलाई को सीधा कर लिया है। अब ये यहाँ से जो है आधा इंच बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसको इस तरह से हमने सिलना होगा। ये देखिए, बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, और अब हमने इसको यहाँ से बराबर मिलाकर पकड़ना है। ये देखिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमने रखना है, और इस तरह से यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। जो मेन फैब्रिक है उसकी बंद वाली साइड से हमने सिलना स्टार्ट करना है, और जहाँ पर जॉइंट है वो जॉइंट एक दूसरे के सामने आएंगे। तो यहाँ भी हम आधा इंच का दबाव लेकर सिलेंगे। सो यहाँ तक तो है हमारा जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो सिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो सिलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जितना भी पॉसिबल होगा हम अस्तर वाले फैब्रिक को सिल देंगे। तो यहाँ तक देखिए मैंने इसको सिल दिया है। इसके बाद यहाँ से निकालेंगे, और अब हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो इसकी सिलाई है वो अंदर की तरफ हो गई है, और ये जो जॉर्जेट है ये पूरा स्टिच हुआ है, बट इसकी जो लाइनिंग वाला पार्ट है यहाँ से थोड़ा सा ओपन है जहाँ से हमने इसको सीधा किया है। सो अब हमने इसको भी हैंड स्टिच से बंद कर देना है। तो सिंपली हमने यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करना है। तो नीडल में हमने डबल थ्रेड डाल लिया है। अब यहाँ से हमने इंसर्ट करना है नीडल को, और इसके बाद यहाँ से हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के लिए जो अंदर का जॉर्जेट फैब्रिक है वो हमने इसके साथ नहीं सिलना है, वो हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर की साइड जो दो फैब्रिक है बस उसको हमने तुरपाई से अटैच करना है, यानी नीचे वाला जो फैब्रिक है वो भी इसके साथ स्टिच नहीं होना चाहिए। ये देखिए, नीचे की तरफ ये जो स्टिच है वो ऊपर ऊपर आनी चाहिए, नीचे फैब्रिक में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने जो जितना भी खुला था उस पर तुरपाई कर ली है। अब 3 से 4 टाँके लगाने के बाद इसको हम पक्का कर लेंगे। ये देखिए, तो जो हमारा अंदर का अस्तर है वो भी अब कम्प्लीटली बंद हो चुका है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है, और आयरन करने के बाद आप इसको इस कवर को दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। ये गुम सिलाई वाला ज़िलेदान है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक ही तरफ से इस्तेमाल करें, आप इसको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से कॉर्नर बाहर की तरफ निकालेंगे और इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं आप हमारा ज़िलेदान तैयार हो चुका है। एंड इनर कवर के साथ जो हमने कुरान शरीफ तैयार किया था वो इसके अंदर इस तरह से बहुत ही परफेक्टली आएगा। और जिन लोगों को लगता है कुरान शरीफ के कवर की वीडियो पोस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले जो वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ उसमें काफ़ी जाहिलाना कमेंट्स आए थे कि कुरान शरीफ का मेजरमेंट नहीं लेना चाहिए, कुरान शरीफ का ये वो बला बला। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग इस तरह की वीडियो मत देखो अगर आप इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ के कवर हम इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को सीना नहीं आता तो उन लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल है, वो लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।